माधवगढ़ के एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया का परिवार रहा करता था। उसके परिवार में उसकी दो मासूम सी छोटी छोटी बेटी और उसका पति कालू कौवा था। उसका पति कालू कौवा शहर के जंगल में नौकरी किया करता था और वहीं रहा करता था। एक दिन की बात है, जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये बिन मौसम बरसात कैसी। भगवान जल्दी से ये बारिश रोक दो। मैंने तो अभी तक अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर बारिश पर कहाँ किसी का जोर था। बारिश तो लगातार होती ही जा रही थी। धीरे धीरे बारिश का पानी टुनटुनी चिड़िया के घर के अंदर टपकने लगा। मम्मा ये बारिश कब रुकेगी? देखो ना, हमारा घर हर जगह से टपक रहा है। हाँ पिंकी बिटिया, मैं भी देख रही हूँ। इसलिए तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे जल्दी से यह बारिश रोक दे। मम्मा, पर अगर यह बारिश नहीं रुकी तो हमारा घर तो टूट जाएगा ना। मम्मा, फिर हम बेघर हो जाएंगे। उसके बाद इस बारिश में मम्मा हम कहाँ जाएंगे? शुभ बोल पिंकी बिटिया, ऐसे दुख के घड़ी में ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए, पर जंगल में लगातार 2 दिनों तक भारी बारिश होती रही। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिंकी पिंकी बिटिया, चल हम कहीं और चलते हैं। अब इस घर में रहना खतरों से खाली नहीं। और इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर अपनी मौसी सुंदरी कौवी के पास जाने लगती है। मम्मा हम इतनी तेज बारिश में आखिर कहाँ जा रहे हैं? पिंकी बिटिया, हम सुंदरी मौसी के घर जा रहे हैं। जब तक यह बारिश नहीं रुक जाती तब तक हम वहीं रहेंगे। पर मम्मा, अगर सुंदरी मौसी ने हमें अपने घर में रखने से मना कर दिया तब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? पता नहीं बिटिया, अगर तेरे पापा अभी यहाँ होते तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। हम दोनों मिलकर अपना मकान कब का पक्का करवा लेते। पता नहीं तेरे पिता कब आएंगे। अगर होते तो इस तरह हम दर दर तो नहीं भटक रहे होते। इस तरह तीनों बातें करते हुए जा रही थी। तभी अचानक से पिंकी को एक बहुत बड़ा तरबूज दिखाई देता है। मम्मा वो देखो, उस पेड़ पर तो एक बहुत बड़ा सा तरबूज दिखाई दे रहा है। अरे हाँ पिंकी बिटिया, यह तरबूज तो बहुत बड़ा है और उसमें दरवाजा और खिड़की भी है। लगता है यह किसी पक्षी का घर है। चलो पहले वहीं जाकर मदद मांगते हैं। फिर क्या था, टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को अपने साथ लेकर उस तरबूज घर के पास गई। जहाँ पहुंचकर उसने देखा कि वह तरबूज घर खाली है, तो वह अपनी बेटियों के साथ उस तरबूज घर में आराम करने लगी। अभी कुछ वक्त ही बीते थे कि तभी तरबूज घर का मालिक वहाँ आ जाता है। अरे कौन है इस घर में? अरे अंदर से घर को बंद कर लिया है। अरे ये मेरा घर है, चल जल्दी बाहर निकल। इस घर का मालिक मैं हूँ, चल जल्दी खोल दरवाजा। आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है और डरते डरते घर से बाहर निकलती है। चील भैया, क्या ये आपका घर है? नहीं तो क्या तेरा घर है? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर जाने की? चील भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। चील भैया, इस बारिश ने मेरे घर को जगह जगह से तोड़ डाला है। मैं और मेरी बेटियां बेघर हो गई थी। जब यह घर खाली देखा तो अपनी बेटियों के साथ यहाँ चली गई। भैया मुझे माफ कर दो। अरे बहन, तू क्यों डर रही है? मैं तुझे और तेरी बेटियों को कुछ नहीं करूँगा। तूने तो मुझे भाई बोला है और मेरी भी कोई बहन नहीं है। तू चिंता मत कर, तुझे जितना दिन भी यहाँ रहना है अपने बच्चों के साथ तू रह। और ये देख, मैं फल भी लाया हूँ, ये ले, तू भी खा ले और अपनी बेटियों को भी खिला दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भैया। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ उस चील के तरबूज घर में खुशी खुशी रहने लगती है।
चंदनवन जंगल में रानी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया का पिता राजू कबूतर सब्जियां बेचने का काम किया करता था। एक दिन जब राजू कबूतर सब्जियां बेचने के लिए जा रहा था, तभी अचानक से वह बेहोश होकर गिर जाता है। अरे रानी बिटिया जल्दी आ, देखना तेरे पिता को क्या हो गया है। अरे राजू जी क्या हो गया है? अभी तो आप अच्छे भले थे, अचानक से बेहोश क्यों हो गए? राजू जी अपनी आंखें खोलो ना राजू जी। अरे माँ तुम रोना बंद करो, हम बाबा को लेकर अभी अस्पताल चलते हैं, तुम रोना बंद करो माँ। दोनों माँ बेटी जल्दी से राजू कबूतर को अपने साथ लेकर जंगल के अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ चेकअप के दौरान यह पता चलता है कि राजू कबूतर के आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। बहन जी मैंने आपके पति का चेकअप कर लिया है और हाँ मैंने कुछ दवाइयाँ भी लिख दी है। आप इन दवाइयों को खरीद कर अपने पति को समय से देते रहिएगा और हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो बहन जी आपके पति जल्द ठीक हो जाएंगे। दुखी मन से टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर को अपने साथ लेकर वापस घर आ जाती है। राजू जी अब आप आराम करो, तब तक मैं भोजन बना लेती हूँ। काफी देर हो गई है ना, और आपको खाना खिलाकर दवाइयाँ भी तो देनी है। रानी की माँ ऐसी जिंदगी जीकर भी भला मैं क्या करूँगा। अरे मैं तो अब कोई काम का रहा ही नहीं, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मैं मर जाता। टुनटुनी मुझे तुम जहर देकर मार डालो, मैं तुम सभी पर बोझ बन चुका हूँ, बोझ। खबरदार, अगर आज के बाद आपने ऐसा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू जी देखना आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगे और काम भी करने लगोगी। मैं दवाइयाँ दे रही हूँ ना, देखना ना पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजू जी बस आप हिम्मत रखो। रानी बिटिया के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे। मैंने सोचा था कि इस बार रानी बिटिया की शादी में बड़े ही धूमधाम से करूंगा, पर ईश्वर को तो देखा नहीं गया। पता नहीं उसने मेरे किस कर्मों की सजा दी है मुझे। राजू जी ऐसे कैसे काम चलेगा? राजू जी आप हिम्मत रखो और ये सब बात भुला दो। देखो मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लेकर आती हूँ, भोजन करो और समय से दवाइयाँ लेते रहो, देखना सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर को बहुत हिम्मत देती है, पर खुद दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि मैं तेरे बाबा का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवा सकूं। पता नहीं अब दवाइयों का खर्च और घर का खर्च कैसे संभालूंगी मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ मत रो ना, अगर तुम ही ऐसे रोने लगोगी तो बाबा का हौसला कौन बढ़ाएगा? माँ माँ देखना ना सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। माँ मैं हूँ ना, देखना मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और रहा खर्च की बात तो दोनों मिलकर काम करेंगे माँ, और पापा को देखना जल्द ठीक कर लेंगे और शहर के बड़े अस्पताल में उनका इलाज करवाएंगे माँ। इस तरह कुछ दिन बीत गए, पर रानी चिड़िया को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह काम करे तो क्या करे। एक दिन वह बाजार जाती है तो देखती है कि छोले भटूरे की एक दुकान पर ग्राहकों की लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। आज मैं एक काम करती हूँ, बाबा के लिए बाजार से छोले भटूरे लेकर जाती हूँ। बाबा मुझे बता रहे थे कि कई दिनों से दवाइयाँ खाकर उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, अगर थोड़ा चटपटा खा लेंगे तो उनके मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। इतना सोचकर रानी चिड़िया छोले भटूरे की दुकान से एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे पैक करवा लेती है और उसे अपने साथ लेकर वापस घर आ जाती है। अरे रानी बिटिया ये तेरे हाथ में क्या है? माँ ये छोले भटूरे है और मैंने बाबा के लिए लाया है, इसे बाबा खाएंगे ना तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। रानी बिटिया डॉक्टर ने उन्हें बाहर का खाना खाने से मना किया है, मेरे पास सब्जियां हैं और चने भी भिगो के रखे हैं, रुक मैं बाजार की तरह ही उनके लिए छोले भटूरे बना देती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में जाती है और राजू कबूतर के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाती है और राजू कबूतर के साथ साथ रानी चिड़िया को भी छोले भटूरे खाने को देती है। रानी बिटिया ये देख मैंने छोले भटूरे बना दिए, जरा इसे चख कर बता कैसी बनी है।
वाह माँ वाह, ये तो बाजार के छोले भटूरे से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। माँ हम एक काम करते हैं, कल ही बाजार में छोले भटूरे का एक ठेला लगा देते हैं और मिलकर छोले भटूरे बेचते हैं। टुनटुनी चिड़िया रानी चिड़िया की यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और अगले ही दिन दोनों माँ बेटी बाजार में छोले भटूरे का ठेला लगा देती है। ग्राहकों को टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं और इस तरह छोले भटूरे बेच के टुनटुनी चिड़िया अपने घर का खर्च चलाने लगती है और अपने परिवार के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। नंदनवन जंगल में नन्ही सी रानी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया के माता पिता टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर ईंटें ढोने का काम किया करते थे और ईंटें ढोने के बदले में जो उन्हें पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चलता था। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थे। कभी कदाल तो उनके घर में रोटी सब्जी बन जाती थी, पर कभी कभी उन्हें नमक रोटी से ही काम चलाना पड़ता था। एक दिन रानी चिड़िया अपने बाबा बंटी कबूतर से कहती है, बाबा बाबा, मेरी स्कूल टीचर ने आपको कल स्कूल बुलाया है। आपने मेरी 4 महीने की फीस अभी तक जमा नहीं की है। ठीक है रानी बिटिया, तू कल अपनी टीचर को बोल देना कि 2-3 दिन बाद तेरे बाबा तेरी स्कूल फीस जमा कर देंगे। पर बंटी जी, हमारे पास तो 2 वक्त रोटी खाने के लिए पैसे तक नहीं रहते। हम इसकी 4 महीने की फीस कैसे जमा करेंगे? टुनटुनी, कल मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। हमारी बिटिया जब पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी ना, तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। यह तो आपने बिल्कुल सही बोला बंटी जी। अब चलिए जल्दी से हाथ मुँह धो लीजिए, मैं गर्मा गर्म भोजन परोस देती हूँ। अगली सुबह रानी चिड़िया की सहेली पिंकी चिड़िया उसे स्कूल जाने के लिए बुलाने आती है। रानी, अरे ओ रानी, जल्दी चल, स्कूल के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ पिंकी, मैं अभी आई। दोनों सहेलियां स्कूल के लिए निकल पड़ती है और कुछ देर बाद वे दोनों स्कूल पहुंच जाती है। नन्ही सी रानी चिड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह बहुत ही मन लगाकर पढ़ा करती थी। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है। रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया घर वापस आने लगती है। तभी अचानक से रानी चिड़िया को जोरों की प्यास लगती है। अरे पिंकी, मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है। चल ना, नदी से थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है रानी, चल, मुझे भी प्यास लगी है। दोनों सहेलियां नदी किनारे जाती है और पानी पीने लगती है। तभी अचानक से रानी चिड़िया को नदी में एक फूल गोभी बहता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे पिंकी, वो देख, नदी में एक फूल गोभी बहते हुए हमारी तरफ ही आ रहा है। हाँ रानी, नदी में तो फूल गोभी बह रही है, पर इससे तुझे क्या? तू फूल गोभी का क्या करेगी? तब रानी चिड़िया उस फूल गोभी को देखते हुए मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं इस फूल गोभी को लेकर अपने घर जाऊं और माँ को दे दूं। माँ आज फूल गोभी की सब्जी बना देगी और हम सभी सब्जी रोटी खा लेंगे। अरे रानी, अब तो यहाँ नदी किनारे बैठे बैठे उस फूल गोभी को देखकर क्या सोच रही है? चल ना, हमें घर जाना है, हमें देरी हो रही है। अगर देरी से पहुँचेंगे ना तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। पिंकी, तू यही रुक, मैं अभी तुरंत उस फूल गोभी को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रानी चिड़िया उस फूल गोभी को लेने के लिए निकल पड़ती है। रानी चिड़िया नदी से फूल गोभी को लेकर वापस पिंकी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, चल पिंकी, अब हम दोनों घर चलते हैं। रानी चिड़िया खुशी खुशी उस फूल गोभी को लेकर पिंकी चिड़िया के साथ वापस घर आ जाती है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को वह फूल गोभी देती है। अरे रानी बिटिया, तुझे यह फूल गोभी कहाँ मिली? माँ, जब मैं पिंकी के साथ स्कूल से घर वापस लौट रही थी ना, तभी रास्ते में मुझे प्यास लगी और जब मैं नदी किनारे पानी पी रही थी तभी यह फूल गोभी मुझे नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यह फूल गोभी घर लेते चलूं, तो आप हमारे लिए फूल गोभी की सब्जी बना दोगी। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर हाथ मुँह धो लो, तब तक मैं फूल गोभी की गर्मा गर्म सब्जी बना देती हूँ। नन्ही सी रानी चिड़िया हाथ मुँह धोने के लिए चली जाती है और इधर टुनटुनी चिड़िया उस फूल गोभी को लेकर रसोई घर में उसकी सब्जी बनाने जाती है।
काश रानी बिटिया को एक ही जगह 2 फूल गोभी मिलती तो कल भी हमारे लिए फूल गोभी की सब्जी बन जाती। टुनटुनी चिड़िया के इतना बोलते ही वहाँ गोभी के 2 फूल आ जाते हैं। अरे रे रे, ये क्या जादू है? मैंने अभी यहाँ 2 गोभी बोली तो यहाँ 2 गोभी के फूल आ गए। कहीं ये फूल गोभी जादुई तो नहीं है? मैं एक बार फिर से बोल कर देखती हूँ। काश अभी यहाँ 2 की जगह गोभी के 4 फूल हो जाए। टुनटुनी चिड़िया के इतना बोलते ही 2 गोभी के फूल की जगह वहाँ 4 गोभी के फूल आ जाते हैं। अरे ये तो सच में एक जादुई फूल गोभी है। बंटी जी, रानी बिटिया, जल्दी से रसोई घर में आओ। देखो, यह तो एक जादुई फूल गोभी है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर बंटी कबूतर और रानी चिड़िया रसोई घर में आते हैं और उस जादुई फूल गोभी को देखकर हैरान हो जाते हैं। हाँ माँ, ये तो सच में एक जादुई फूल गोभी है। मैंने तो एक ही लाई थी, अब तुम्हारे पास 4 गोभी के फूल हो गए। हाँ टुनटुनी, रानी बिटिया बिल्कुल सही बोल रही है। यह सब हमारी रानी बिटिया की ही देन है। अगर वह नदी किनारे नहीं जाती तो उसे यह जादुई फूल गोभी नहीं मिलती। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बिटिया रानी को गले से लगा लेते हैं। अब वे दोनों गोभी के एक बहुत बड़े व्यापारी बन चुके थे। अब उनके गरीबी के दिन जा चुके थे। वे सभी बहुत अमीर हो गए थे। अब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी प्यारी सी बिटिया रानी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगे।